आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें वीडियो। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक समय पे एक क्वेश्चन, 4 विकल्प। आपको पेपर और पेन लेके बैठना है, अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे 4 विकल्प है, तो अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। देखिए, लाल सेना के बारे में बात की जाती है और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इतिहास से, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो लाल सेना के बारे में, लाल सेना का गठन किया गया था ट्रास्टकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए, जो कि लगभग 1700 के आसपास, जब अंग्रेज पूरी तरह भारत को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे पुरानी शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी, जैसे कि मुस्लिमों का अलग, हिंदू का अलग, सब में अलग था। लेकिन उस समय एक वायसराय है जिन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, इनमें से किससे। देखिए, राजा राम मोहन राय को 1 से 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 3 विकल्प है, मतलब कि एक तो है कि इनमें से कोई नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे 3 विकल्प है। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जिससे राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। तो ये है संस्कृत की शिक्षा में। देखिए, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है सती प्रथा की समाप्ति के लिए, और उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक यहाँ का गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेटिक से आग्रह करके इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया। मतलब प्रथा क्या थी कि कोई भी स्त्री का पति मर जाए तो स्त्री को भी उसके साथ चिता पे सती होना था, तो ये थी सती प्रथा। और जब सती हो जाती थी तो फिर विधवा रहने का कोई मतलब ही नहीं था, और जब विधवा नहीं तो उसकी पुनर्शादी का कोई प्रावधान ही नहीं था। तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सही हुआ। सबसे पहले तो सती प्रथा बैन की गई, उसके बाद जो विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह करने के लिए एक तरह से सामाजिक परमिशन भी दिया गया। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। देखिए, उस समय एक कानून आया था, काला कानून, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। उसका रियल नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट में क्या था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जज के सामने पेश किए बंदी बना के रख सकती है। इसे कहा गया ना वकील, ना अपील, ना दलील। ना वकील, ना अपील, ना दलील। तो इस कानून के खिलाफ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सतपाल किचलू की। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग अमृतसर में 13 अप्रैल को इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को घेर करके गोलियां चलवा दी, जहाँ पे लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। अगला है कि प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया। मैसूर में कई युद्ध हुए, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो पहला मैसूर युद्ध हुआ ये किन के बीच हुआ। 2 सेकंड यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। एक तरफ थे हैदर अली और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश। अगला है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। राजा राम मोहन राय के कहने से तो लगाया गया, उनके सिफारिश पर तो लगाया गया, लेकिन किसने लगाया ये आपको बताना है। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था इनका नाम, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब, ये भी कई बार पूछा गया, तो 1829 में। ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने से कुछ सालों पहले, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, और ये है 1937। देखिए, 1937 से अगले 5 साल तक, मतलब कि 1942 तक
चूंकि हमारे यहाँ आरबीआई बन चुकी थी, आरबीआई तो 1 अप्रैल 1935 को ही बन गया हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। तो यहाँ पे 5 सालों तक आरबीआई ने भी म्यांमार में भी जाके काम किया। जब म्यांमार सरकार अपना काम करने के लिए सक्षम हो गई तो आरबीआई वहाँ काम करना बंद कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया, मतलब कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था जिसमें बक्सर के युद्ध के बारे में बात की गई थी। अगर परीक्षा में इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो नज़दीकी विकल्प होगा उसी को आपको ट्रिक करना होता है। दरअसल बंगाल विभाजन को 1911 में ही खत्म किया गया, लेकिन 1911 यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पे विकल्प है 1912 और हम इसे ही बताएंगे। देखिए बंगाल विभाजन को किया गया था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और जब इसका विरोध हुआ तो 1911 में लॉर्ड पंचम भारतीय एक पंचम थे अंग्रेज थे, वो जब भारत आए तो वहाँ पे जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह जाके कंप्लीट हुआ 1912 में। अगला है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। हमने आपको डेट भी बताया था अगर आपको याद हो, तो ये हुई थी 13 अप्रैल को। डेट आपको बताना है 1919। अगला है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। देखिए 1912 में ये जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उससे पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1912 से कलकत्ता को राजधानी से हटा करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है 1911 में कि 1911 तक बिहार किस प्रांत के अधीन था, तो ये था बंगाल। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू, इसके संस्थापक कौन है। एएमयू जो कि आज भी है, तो इसके संस्थापक कौन है, तो ये है सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, मतलब यह एक आंदोलन था जो कि चल रहा था और वहाँ पे जब चौरी चौरा कांड हुआ तो इस आंदोलन को बंद कर दिया गया और ये था असहयोग आंदोलन जो कि शुरू हुआ था 1920 में, खत्म हो गया 1922 में। खत्म करने के पीछे कारण यही था कि चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा जो कि एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। उससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, सबसे पहले तो आप ये जानिए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक। तो इस दौरान अगर आप देख लेंगे तो स्वदेशी आंदोलन तो बहुत पहले हुआ था 1906 में। अलगाववादी आंदोलन भी नहीं हुआ था, ये हुआ था होम रूल जो कि 1917 में हुआ। अगला है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था जो कि भारत में है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। यह है हड़प्पा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो ऐप डाउनलोड करिए। ऐप पर जाकर आप और भी मटेरियल पा सकते हैं। ऐप पर आपको कंबाइंड वीडियो भी मिलती है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे, तो ये करते थे मातृ शक्ति पे। मतलब कि उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान था, माता को बड़ी पद मिलता था। लेकिन आज का है तो जब से आर्य भारत आए तब से ये पिता वाला पावरफुल हो गया, जिसमें कि पितृशक्ति हो गया। अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी जिस आर्य के बारे में हम बात कर रहे थे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो क्या इसका अर्थ होगा वीर, श्रेष्ठ या फिर कुलीन, विद्वान या फिर योद्धा, तो ये होगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए वैदिक काल के बारे में कहा गया है, वैदिक काल मतलब कि 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व गेहूं और चावल तो आपको मोहनजोदड़ो में ही मिल जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा तंबाकू। तंबाकू पहली बार भारत में लगभग 1500 ईस्वी के आसपास आया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित का क्या उपनिषद है, अथर्ववेद है या फिर शुल्व सूत्र है या फिर शतपथ ब्राह्मण है, तो यह है शुल्व सूत्र। अगला है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जैसे हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे वैदिक युग की संस्कृति कहा गया है,
ये कहा गया ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्योंकि सबसे पुराना वेद भी है। वेदों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है, ये होती है 4। चलिए कमेंट करके बताइए पुराणों की संख्या कितनी होती है। अगर ये पता है तो वेदांग कितने होते हैं, ये बता दीजिए। पुराण होते हैं 18, वेदांग बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अगला है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। क्या ये शिक्षा पे डिपेंड थे, पशुपालन पे, कृषि पे, तो ये थे पशुपालन पे। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। आदि ग्रंथ संगीत का, देखिए अगर सबसे पुराना ग्रंथ पूछा होता तब तो ऋग्वेद होता, निस्संदेह आपका उत्तर ऋग्वेद होता। लेकिन संगीत का, तो संगीत के बारे में कहा बताया गया है सामवेद में। अगला है कि नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से भी है, इतिहास में भी पूछा जाता है लेकिन इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। अगर नई आर्थिक नीति के बारे में क्वेश्चन आए, NEP के बारे में, तो इसे बनाया गया था लेनिन के द्वारा, और ये इसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से, और यह आया था 1921 में। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने बनाया, लेनिन ने, किस महीने में, अप्रैल में, कब, 1921 में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो ये किया गया था लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, तो ये हमने आपको यहीं पे बता दिया है, कब की, 1921 में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। जो भी आपका है यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।